श्रावणी मेला 2025 को लेकर इस बार सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र में 9 अस्थायी थानों की स्थापना की गई है, जहां पुलिस बल लगातार निगरानी कर रही है। इसके साथ ही बाइक सवार पुलिस दस्ते मेला क्षेत्र में लगातार गश्त कर रहे हैं। एसटीएफ की एक टीम कंपनी को भी मेला क्षेत्र में तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटा जा सके। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने कहा कि पुलिस प्रशासन 24 घंटे अलर्ट मोड में है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सुल्तानगंज में नियंत्रण कक्ष दिन रात काम कर रहा है। इसके अलावा घुड़सवार पुलिस बल भी मेला क्षेत्र में तैनात किए गए हैं। वहीं सादे लिबास में पुलिसकर्मी भीड़ में मौजूद रहकर हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखने हैं। पुलिस प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और यह सुनिश्चित किया गया है कि श्रावणी मेला शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो। श्रावणी मेला का उद्घाटन हो चुका है और मेला में भीड़ प्रबंधन और यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। यहाँ पे 9 अस्थायी थाने की स्थापना की गई है और 5 ट्रैफिक थाने की भी स्थापना की गई है। यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा बाइक से भी और घोड़े से भी पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है और इसके साथ साथ एसटीएफ की भी स्पेशल टीम भी आई है। कुल यहाँ पे यदि डिप्लॉयमेंट की बात की जाए तो 350 से ज्यादा पदाधिकारी और 1200 से ज्यादा जवान यहाँ पे प्रतिनियुक्त है। इसके अलावा 600 होमगार्ड की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। सावन की शुरुआत हो गई है। भागलपुर शहर के सुंदरवती महिला महाविद्यालय गंगा घाट से जल भरकर हजारों की संख्या में डाक कांवरिया बासुकीनाथ और गोड्डा शिव मंदिर पिछले कई दशकों से जाते हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा व्यवस्था दुरुस्त की जाती है। लेकिन इस बार डाक कांवरियाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। भोलानाथ पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके कारण जगह जगह गड्ढे हैं और पथरीली सड़क के साथ साथ जल जमाव की समस्या भिगनपुर त्रिमूर्ति चौक से लेकर मिर्जान हाट के शुक्ला स्थान चौक तक है। लेकिन ना तो नगर निगम और ना ही जिला प्रशासन की ओर से इस पर कोई कार्रवाई की गई। वहीं आज नगर निगम की महापौर, डिप्टी मेयर सहित वार्ड पार्षद निरीक्षण के लिए निकले, लेकिन व्यवस्था देख उन्हें भी आश्चर्य हुआ। मेयर का कहना है कि त्रिमूर्ति चौक से डिक्शन मोड़ होते हुए भी भोलानाथ पुल होकर कांवरियाओं को डाइवर्ट किया जाएगा, लेकिन यह रास्ता भी खराब है। वह यह भी स्वीकार कर रही है। वहीं नगर आयुक्त से जल्द ठीक करवाने के लिए बात करने की बात कह रही है। आज हमने कंवरिया पथ का निरीक्षण किया। वो अभी श्रावणी मेला को लेकर के सोमवार से जल लेकर के यहाँ से लोग बासुकीनाथ जाएंगे। तो जो पथ है ना, वो बहुत ही दयनीय स्थिति है उसकी। कई जगह कंकर पत्थर है। तो जो मेन रोड जिससे कंवरिया को आना है उसको डाइवर्ट करके शीतला स्थान, वो त्रिमूर्ति से बैक होते हुए डिक्शन मोड़ होते हुए फिर शीतला स्थान आना होगा। और उसमें भी बहुत जगह ऐसा स्थिति है कि पैर में कांवड़िया लोगों को बहुत कष्ट होगा। कंकर पत्थर है रास्ते में। मैं नगर आयुक्त से कहना चाहूँगी कि वो उस पथ को दुरुस्त करवावें। कम से कम जो हमारे कांवड़िया जाएं तो वो सही से जाएं, ऐसा व्यवस्था बनाया जाए। सावन के महीने में वो श्रद्धालु भी बाबा बैद्यनाथ धाम जाते हैं जो पूरी कष्ट में रहते हैं। ऐसे एक दिव्यांग श्रद्धालु हैं जो बेगूसराय से आए हैं। सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी गंगा में जल लेकर 105 किलोमीटर की बैद्यनाथ धाम यात्रा को निकल पड़े हैं। दिव्यांग कुंदन ने एक जुगाड़ ट्रॉली बनाई है, जिस पर वह बैठते हैं और सड़क पर हाथ के बल आगे बढ़ते चले जाते हैं। यात्रा काफी कष्टप्रद है, लेकिन उत्साह और जोश के सामने कष्ट काफी फीका है। दिव्यांग कुंदन योगी आदित्यनाथ के इतने बड़े फैन हैं कि सीने पर उनके तस्वीर का टैटू बनवाया है। उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ कलयुग के हनुमान है।
पीएम मोदी कलयुग के राम है, बिहार में योगी मॉडल लागू होना चाहिए। यह बाबा से हम मांग करेंगे कि 2029 में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने और देश सुधर जाएगा। ये सब बाबा का ही महिमा है। हमारा आपका क्या लीला है जो हम चल इतना साहस कर। अरे घर से तो 10 किलोमीटर साइकिल चला के जा नहीं सकते हैं, सावन में 105 किलोमीटर जा रहे हैं, तो ये बाबा का ही महिमा है, नहीं तो किसका है। कैसे दिव्यांग हुए थे, क्या परेशान? अब हमको बचपन में ही पोलियो मार दिया था और उसी समय हमारा ये पैर यहाँ काम करता है। जो राम राज लाया है, जो योगी मोदी जी ने राम राज लाए हैं, तो इस राम राज में अगर इस कलयुग का हनुमान का अगर तस्वीर नहीं बना के रखिएगा तो आने वाले समय में बहुत बड़ा अति होने वाला है। तो कलयुग का हनुमान है योगी जी। योगी जी राम और कौन? राम जी वही हमारे चाचा जिनका नाम मोदी जी है। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। भागलपुर जिले के मसाड़ो गांव में गंगा कटाव से प्रभावित लोगों को मुआवजा नहीं मिलने के खिलाफ पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे आशीष मंडल की तबीयत रविवार को बिगड़ गई। उन्होंने अपने आंदोलन को जितिया अनशन नाम दिया था, जिसे उन्होंने अब पूरी निष्ठा के साथ जारी रखा। तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था कर आशीष मंडल को भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज में भर्ती कराया। डॉक्टर की टीम उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। आपको बता दें कि आशीष मंडल गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल के पुत्र हैं। वह कटाव पीड़ितों को न्याय दिलाने और मुआवजे की मांग को लेकर लगातार 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक पीड़ितों को उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक यह आंदोलन जारी रहेगी। दिन से जितिया अनशन पे सबौर प्रखंड के मसारो गांव मलखा पंचायत के वार्ड नंबर 2 और 1 में अगले साल 24 में कटाव हुआ था और इतना कटा हुआ था करीब 100 आदमी का घर विलीन हो गए। सरकार बोले थे कि 1,20,000 मिलेंगे, लेकिन 1 रुपया नहीं मिला। दूसरा बोला था जमीन देंगे, जमीन भी नहीं मिला। वहाँ आदमी को पानी पीने के लिए भी नहीं मिल रहा है। तो कोई एक महिला आशीष को बोला तो गांव घूरे ले लो जो पहले हमरा से देखो कि दुर्दशा। तीनों ने जिस दिन जितिया था उसी दिन अनशन मतलब गाँव कटा था। तीनों ने जितिया अनशन नाम रख कर लगातार हम लोग CO साहब, BDO साहब, SDO साहब से, लेकिन कोई भी नहीं समय पर पहुंचा, जिसके कारण ऐसा स्थिति हो गया। नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर थाना क्षेत्र के रायपुर पंचायत स्थित तेलडीहा गांव में शनिवार की रात एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतका की पहचान पल्लवी कुमारी के रूप में हुई है, जो परमानंद कुमार की बेटी थी और कुछ समय पहले ही प्रेम विवाह कर ससुराल आई थी। घटना को लेकर मृतका के नाना ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतका के नाना ने बताया कि उन्हें मोबाइल पर सूचना मिली कि उनकी नातिन पल्लवी की हत्या कर दी गई है। जब वे मौके पर पहुंचे तो देखा कि पल्लवी मृत पड़ी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पल्लवी को उनके पति, सास, ससुर और ननद ने मिलकर गला दबाकर उसकी हत्या कर डाली है। बताया जा रहा है कि पल्लवी ने प्रेम विवाह किया था और अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ घर से भागकर शादी कर ली थी। विवाह के बाद से ही उसे ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा था। मृतका के परिजनों ने दहेज प्रताड़ना सहित कई अन्य आरोप लगाए हैं, जिससे यह मामला और भी गंभीर हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही भवानीपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और ससुराल पक्ष के लोग से पूछताछ की जा रही है। बोलन की बोले तो लड़की के मां ने बोले कि पलवा के मारी दिलखो, चलिए के मारी दिल के तो वो घर है मारी दिल के कोई जाने नहीं पार लिए। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।